आइए व्यूवर्स, आज हम बात करते हैं विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के बारे में। व्यूवर्स, आपने यूट्यूब पे सर्च करके तो देखा ही होगा कि विटामिन डी और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट होते हैं और जो आयुर्वेदिक के नाम से बिकते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। और एक अजनबी और नई चीज को, और वो भी कॉस्टली को खरीदना, ये फाइनेंशियल रिस्क माना जाता है। क्योंकि वजह ये होती है कि अगर हमने कॉस्टली चीज को खरीद लिया तो उसका फायदा होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है एक पेशेंट के लिए। व्यूअर, जब पेशेंट को फायदा नहीं होता है तो वो दो चीजों से परेशान होता है। एक तो फाइनेंशियल लॉस, और दूसरा बीमारी वैसी की वैसी रही, बल्कि बीमारी गुजरते वक्त के साथ बढ़ती चली गई। तो व्यूअर्स, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स वाला नुस्खा जो विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर है, और जिन लोगों के बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। तो व्यूअर्स, आप इस नुस्खे को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस नुस्खे के 2 इंग्रेडिएंट्स क्या है। व्यूअर्स, उसके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। व्यूअर्स, मैं जिस नुस्खे को लेके आप लोगों के सामने आया हूं, मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो नुस्खा है इसके सिर्फ 2 फायदे नहीं है, उसके बहुत सारे फवाइद हैं। ये फार्मूलेशन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। ये फार्मूलेशन डिप्रेशन की बीमारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन आपके विटामिन B12 की कमी को भी दूर कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये जो फार्मूलेशन है वो शुगर पेशेंट यानी डायबिटिक पेशेंट जो है उनके बदन के अंदर वीकनेस है उसको तो दूर करता ही है, बल्कि शुगर की जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, वो शुगर अगर इनकी अप हो जाती है तो इसको डाउन करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और भी व्यूअर्स, बहुत सारे फवाइद है। जब इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फार्मूलेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है। और इस नुस्खे को बड़े बड़े हुक्मा अपने मतलब में बनाकर जनरल पेशेंटों में देते हैं, जनरल वीकनेस में भी काम करता है। और इसकी खुसूसियत ये है कि जवान और बूढ़े, मर्द और औरत सभी में यकसा रिजल्ट देता है। तो व्यूअर्स, आइए हम जानते हैं कि वो 2 इंग्रेडिएंट्स क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें लेना है बालछड़। आप इसका इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको गुजराती में जटामासी कहते हैं। बालछड़ 2 तरह की होती है और दोनों तरह का इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक थोड़ी ब्लैकनेस पे होती है और एक थोड़ी गोल्डनेस पे होती है। हमें लेनी है बालछड़ गोल्डन लेनी है, गोल्डन, जो फर्स्ट नंबर की क्वालिटी मानी जाती है, जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो ये बालछड़ लेनी है, जटामासी लेनी है, और उसका दूसरा कंटेंट है शिलाजीत। व्यूअर्स, हर दवा की एफिकेसी और उसका इफेक्ट ये डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स की रियलिटी पर। अगर आपने दवाई बनाई है और उसके इंग्रेडिएंट्स उम्दा किस्म के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो दवाई का रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स सही आपने नहीं लिए हैं, चाहे उस दवाई के फायदे कितने भी बयान किए जाए, लेकिन जरा बराबर आप उस दवाई से फायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ध्यान रहे, जटामासी बालछड़ गोल्डन लेनी है और शिलाजीत असली लेना है। शिलाजीत के बारे में आपको कंफ्यूजन है तो हम रखते हैं शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट, यानी ओरिजिनल शिलाजीत से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ओरिजिनल शिलाजीत से भी ज्यादा उसकी एफिकेसी अच्छी होती है, और वो लैब में टेस्ट किया जाता है बनाने के बाद। और एक नंबर चीज है, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये नंबर है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कॉल करके शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट मंगवा सकते हैं हमसे। तो हमें बालछड़ गोल्डन लेनी है 250 ग्राम, और शिलाजीत असली लेना है या शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट लेना है 10 ग्राम। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, और 1 चम्मच सुबह में दूध के साथ, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर बलगमी मिजाज यानी मोटा ताजा पेशेंट है और बलगम की प्रॉब्लम रहती है तो वो हल्के गुनगुने दूध के साथ लेगा या पानी के साथ लेगा। और अगर पेशेंट सफरावी है, उसके बदन के अंदर गर्मी और बाइलनेस बढ़ी हुई है, तो वो दूध के साथ लेगा, और वो भी मिकदार जो है ना उसकी बहुत कम रहेगी। यानी बलगमी पेशेंट इसको लगभग 4 से 5 ग्राम ले सकता है, और सफरावी मिजाज का जो पेशेंट है, बाइलनेस वाला है, वो लगभग 2 ग्राम से 3 ग्राम इनफ है। लेकिन 2 ग्राम से 3 ग्राम सुबह में और शाम में 2 टाइम लेना है। तो व्यूअर्स, इस नुस्खे को आप कुछ टाइम इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर कमेंट भी कीजिएगा कि उसके रिजल्ट कैसे हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करते हैं।